हैदराबाद, कोटरी, मालाकंड, चित्राल, स्वात, शांगला, बुनेर और दीर में जलजिले के शदीद झटके, जमीन लरज उठी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 30 किलोमीटर और मरकज हैदराबाद से 70 किलोमीटर मगरिब में था। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 46,006 टेस्ट किए गए। 288 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.62% रही। वजीर आजम और आर्मी चीफ से अमरीकी सेनेटर्स के वफ्द की मुलाकातें। इमरान खान ने कहा, मोदी की पॉलिसियां अमन के लिए खतरा हैं। भारत साजगार माहौल पैदा करे। पाकिस्तान भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और अमरीका को खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में पुरअमन, मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी इत्तेहाद की फौरी जरूरत है। अमरीकी वफ्द का हर सतह पर सिफारती ताउन आगे बढ़ाने के अज़्म का इरादा। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को बेरहमी से कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान का ट्रायल जेल में होगा। फैसला हो गया। प्रोसिक्यूशन अब तक की तफ्तीश पर मुतमईन। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को ट्रायल में शवाहिद के तौर पर पेश करने की हिदायत। चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। सबसे हो सकते हैं मुज़ाकरात, मगर पैसा चोरी करने वालों से नहीं होगी कोई बात। वजीर आजम ने फिर दो टोक कह दिया। बोले, फैसले वही करूंगा जो पाकिस्तान और अवाम के लिए बेहतर हों। इमरान खान ने मियां वाली में सेहत, तालीम और शाहराहों के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। खिताब में महंगाई का एतराफ किया। कहा, 3 से 4 माह में कीमतें नीचे आ जाएंगी। दोस्त बैठे हैं इधर, जो सुन लें, जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर। ये सूबाई असेंबली सिंध जो है, ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हों। पाकिस्तान का हिस्सा समझो, कुछ और सोचने पर मजबूर ना करो। मुराद अली शाह जज्बात में बहुत आगे निकल गए। सिंध असेंबली के फ्लोर से अलहदगी की धमकियां देने लगे। वजीर आला सिंध ने अपोजिशन को मुखातिब किया। बोले, हम अक्सरियत हैं, तुम अकलियत हो और अकलियत ही रहोगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन शोर मचाती रही, हंगामा करती रही, अरकान धक्कम पेल करते रहे और गवर्नर के एतराजात मुस्तरद करके पीपल्स पार्टी बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर करवाती रही। जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट ना हो, तो आम इंतखाबात, कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए बल्दियाती हुकूमत का होना उसको मशरूत कर दिया। बल्दियाती निज़ाम बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद का आगाज करना चाहिए। सिंध असेंबली पर धरना देना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। आमिर खान ने मुश्तरका करारदाद पेश की। बोले, यकतरफा तरामीम को मुस्तरद करते हैं। APC कमेटी सिफारिशात तैयार करे। खुर्रम शेर जमान ने कहा, सिंध हुकूमत सूबे को तबाही की तरफ ले जा रही है। मोहम्मद जुबैर बोले, पीपल्स पार्टी की नीयत साफ नहीं, मामला खराबी की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर नैब के हवालात के अंदर ही मौजूद थे। उनसे भी गाहे बगाहे मुलाकात होती रही। नैब का जब नाम ही आता है तो एक कपकपी तारी हो जाती है कि जी अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। रात को 3-3 बजे, सुबह 4 बजे भी आवाज़ें आती थीं और दुआओं की, और लोग रो रो के अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। नैब हवालात में लोग खौफजदा होकर रोते हैं, दुआएं मांगते हैं। नैब के कैदी नंबर 5 के तहलका खेज इंकशाफात। नून लीग के साबिक MP हाफिज नोमान का समा को इंटरव्यू। कहा,
दर्जनों कैदियों के लिए एक ही वॉशरूम था। नैब कवानीन तब्दील न करना नून लीग की गलती है। फील्ड में वापस काम करना बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि मैं एक खातून हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत हरासा हुई हूँ, बहुत हुई हूँ ऑन एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ, सो मच सो कि इस पोस्ट पे बैठ के भी मैं हैरस हुई हूँ। ख्वातीन को जिनसी हिरासानी से बचाने की जिम्मेदार को खुद हिरासमेंट का सामना करना पड़ा। वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक ने समा को इंटरव्यू में बताया, इस ओहदे पर फाइज होने के बाद भी उन्हें हिरासा किया जाता रहा। हिरासानी के केसेस में 22 ग्रेड के अफसरान भी शामिल हैं। गवादर में पोर्ट रोड पर एहतजाजी धरना 28वें रोज भी जारी। फिशिंग ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे समेत दीगर मुतालबात पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा। धरने में हक दो गवादर को तहरीक के कारकुनों, मकामी माहीगिरों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। स्वात में 2009 में दहशतगर्दों के हाथों तबाह होने वाले पुलों की तामीर नौ का ख्वाब पूरा ना हो सका। मैंगोरा कलाम शाहरा पर स्टील के आर्जी राबता पुलों की खस्ता हाली आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गई। शाम ढलती है, चोरियां शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 4 लोगों को लूट लिया है शाम के टाइम, लेकिन इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना तो कोई पुलिस इस पर जो है ना वो एक्शन लेती है। गुजरांवाला में जीटी रोड पर पैदल जाने वालों के लिए बनाए गए अंडरपास डाकुओं और पेशावर भिखारियों की आमाजगाह बन गए। वारदातें मामूल बन गईं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 100 से जायद अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। मुतादिद मकानात तबाह हो गए, दरख्त उखड़ गए। तूफानी बगोलों के बाइस हजारों लोग बिजली से भी महरूम। सीनियर तरीन नदीब यहाँ पे मौजूद हैं और कोई है नहीं। 5-6 बरस पहले मैं पीटीवी गया तो वहाँ पे एक तबला नवाज थे, अल्लाह देता कह ले, फौरी तौर पे जो मुझे लेके गए, कहने के जनाब आपको पता है कि ये हमारे सीनियर हैं। अब बड़े अरसे से काम कर रहे थे। मैंने कहा ये कैसे सीनियर हो गए? कहते हैं ये पड़े सीनियर हो गए। हम में से बहुत सारे लोग पड़े सीनियर हो गए। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में तीसरे रोज भी लफ्जों के मोती बिखेरे गए। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के दिलचस्प जुमलों ने हाजरीन को खूब हंसाया। बुशरा अंसारी और असगर नदीम सैयद ने ड्रामों और फिल्मों की बदहाली पर फिक्र अंगेज गुफ्तगू की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी शरीक हुए। कहा, नौजवानों को शिद्दत पसंदी से निकालना होगा, मुतबादिल बयानियां देना होगा। दुनिया के सबसे बड़े लाइव ड्राइव-इन कॉन्सर्ट का आगाज पार्क व्यू सिटी के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल वीडियो स्क्रीन पर चला दी गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने पर शानदार आतिशबाजी। साबिका रिकॉर्ड 999 गाड़ियों का था। पार्क व्यू सिटी में 1500 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। हजारों शहरी कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाने पहुंचे। बिलाल खान और अली अजमत ने शानदार परफॉर्मेंस दी। आतिफ असलम ने भी सुर लगाया तो शहरी झूम उठे। सरगोधा में पहलवानों का खेल कबड्डी सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का हिस्सा बना तो शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 47 में मुकाबले। खिलाड़ी मुखालिफ को दबोचने के लिए दाव पेच इस्तेमाल करते रहे। ढोल की थाप पर हिमायतियों के भंगड़ों ने समा बांध दिया। और लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक दूसरे रोज भी चमकते दमकते उरूसी मलबूसात से रैंप जगमगाता रहा। नामवर शोबिस सितारों ने शिरकत की।